हेलो बच्चों, मैं रवि मिश्रा, केएमसी मंत्रा भाई रवि मिश्रा के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री, जिसमें हम पढ़ रहे हैं ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट, जो कि इस चैप्टर का है लेक्चर 4। इसके पहले इस चैप्टर में 3 लेक्चर्स लिए जा चुके हैं। उम्मीद है आपको तीनों लेक्चर्स समझ में आए होंगे। अगर आप वो तीनों लेक्चर्स पढ़ के आए होंगे तो आज का लेक्चर बहुत मजेदार होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, क्रिस्टल और अक्रिस्टल होते क्या हैं और उनमें मेन डिफरेंसेस क्या क्या हैं। अगर आपने वहां तक पढ़ लिया है तो हमें वहीं से कंटिन्यू करना है। आज हमें पढ़ना है क्रिस्टलों का वर्गीकरण। लेकिन हम क्रिस्टलों का वर्गीकरण पढ़ाने से पहले एक छोटी सी बात बताएंगे, जिससे क्रिस्टलों का वर्गीकरण आपके 100% समझ में आ जाए। तो चलिए देखते हैं वो छोटा सा टॉपिक क्या है। वो छोटा सा टॉपिक है बच्चों, किसी पदार्थ में अणुओं के मध्य लगने वाले बल, फोर्सेस एक्टिंग बिटवीन मॉलिक्यूल्स इन अ सब्सटेंस। मतलब हमारे पास अगर कोई पदार्थ है जो अणुओं से मिलकर बना है, तो उन अणुओं के मध्य कौन कौन से बल कार्य करते हैं, उन बलों के विषय में हमें जानना होगा। अगर यहां से सीख के चलेंगे तो आगे जो क्लासिफिकेशन हमें पढ़ाना है क्रिस्टल्स का, जो हमें क्रिस्टलों का वर्गीकरण पढ़ाना है, वो पढ़ने में आसानी होगी अगर आप ये टॉपिक पढ़कर चलेंगे तो यहां से। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं कि किसी पदार्थ में अणुओं के मध्य कितने तरह के बल कार्य करते हैं। तो हम बता दें आपको बच्चों कि अगर कोई पदार्थ है जो अणुओं से मिलकर बना है, तो अणुओं के मध्य 3 तरह के बल लगते हैं। ध्यान दे बच्चे, कितने तरह के बल लगते हैं? 3 तरह के बल। तीनों बल बाय एग्जांपल हम बता देंगे। पहला है हाइड्रोजन बंधीय बल। हाइड्रोजन बंधीय बल, या सीधे कह लें हाइड्रोजन बंध। क्या है? हाइड्रोजन बंध, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तीनों हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आइए पहले इसे एक्सप्लेन करते हैं कि ये क्या होता है। क्या कहा हमने बच्चों कि अगर हमारे पास कोई ऐसा पदार्थ हो जो अणुओं से मिलकर बना हो, तो उनके मध्य उन अणुओं के मध्य 3 तरह के बल कार्य कर सकते हैं। आइए देखें कि वो तीनों बल कौन कौन से हैं। यहां हम डेफिनेशन नहीं कराएं, क्योंकि डेफिनेशन इन सब की क्लास 11th में कराई गई है। हम जब पढ़ाएंगे ऑनलाइन क्लासेस में तो उसमें भी हम कराएंगे, तो आप वहां से जाके पढ़ सकते हैं इन चीजों को। लेकिन ये यहाँ पर छोटे छोटे एग्जाम्पल्स के थ्रू चीजों को क्लियर करने की कोशिश की जाएगी, जिससे आप आगे पढ़ सकें। तो ध्यान दें, पहला है हाइड्रोजन बंध, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यानी अगर कोई पदार्थ जो अणुओं से मिलकर बना है, तो उन अणुओं के मध्य एक बल हो सकता है हाइड्रोजन बंध, यानी वो सभी अणु एक दूसरे से कैसे बंधे हों? हाइड्रोजन बंध से। सवाल उठता है हाइड्रोजन बंध है क्या? तो बच्चों हम आपको याद दिला दें कि आपने पढ़ा होगा कि अगर कभी भी तुम्हें फोन के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ दिख जाए, फोन मतलब फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से हाइड्रोजन किसी यौगिक कोई ऐसा अणु हो तुम्हारे पास जिसमें फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से हाइड्रोजन जुड़ा हो, तो समझ जाना कि वहां पर क्या होगा? 100% हाइड्रोजन बंध होगा। हाइड्रोजन बंध होगा। क्या कहा मैंने? बातों को ध्यान से सुनना कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से अगर हाइड्रोजन जुड़ा है, तो उसके अणुओं के मध्य कौन सा बंध होगा? हाइड्रोजन बंध होगा। आइए देखें कैसे, एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे हमारे पास है, मान लो पहला एग्जाम्पल हम ले लें, HF। HF हाइड्रोजन फ्लोराइड। इसमें देखो फ्लोरीन से H जुड़ा है, ये कैसे बनता है? H बॉन्ड F, H बॉन्ड F, मतलब H और F एक दूसरे से जुड़े हैं। तो अभी मैंने कहा कि अगर H कभी भी F, O या N से जुड़ा है तो वहां पर क्या होगा? हाइड्रोजन बंद होगा। अब मान लो हमारे पास कोई बर्तन है और इसमें क्या भरा है? क्या भरा है बच्चों? मान लो HF भरा है। क्या भरा है? HF। और इसे मान लो हमने क्या किया है? जमाया है। जमाया है मतलब का क्या हुआ?
जमाया है का मतलब हुआ कि मतलब हमने इसे ठोस अवस्था में बदल लिया, वरना हाइड्रोजन फ्लोराइड तो नॉर्मली लिक्विड फेज में होता है, द्रव अवस्था में होता है ना, तो हमने इसे जमा के क्या किया है, बर्फ बना लिया है। तो मान लो इसमें ऐसे क्या है, HF भरा हुआ है, तो कई HF होंगे ना, अब उनके अणुओं के मध्य कौन सा बल लग रहा है, हमें ये जानना है कि वो एक दूसरे को छोड़कर क्यों नहीं चले जा रहे, क्यों बंधे एक दूसरे से। तो वो बंधे होने का कारण क्या है, हाइड्रोजन बंध। आइए देखें कैसे कार्य करता है हाइड्रोजन बंध। ये रहा H बॉन्ड F, क्या रहा, H बॉन्ड F। अब अकेले यही तो होगा नहीं, इसके आसपास और भी होंगे H बॉन्ड F, और भी होंगे। चलो मान लेते हैं कि ये H बॉन्ड F। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे इसे उल्टा क्यों लिखा, तो अभी तुम्हें रीजन समझ में आएगा। अब सुनो, हाइड्रोजन है, फ्लोरीन है, इसमें भी हाइड्रोजन फ्लोरीन है, अभी एक दूसरे के पास पास हैं, तो इनके बीच हमने क्या कहा, कौन सा बंध लगेगा, बनेगा हाइड्रोजन बंध। तो देखें हाइड्रोजन बंध क्या होता है। तो ध्यान दो बच्चों, एक होता है विद्युत ऋणात्मकता, जिसे आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा होगा, यहां हम बता दे रहे हैं क्या होता है, विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ये होता है बच्चों। तो ध्यान दो, ये क्या है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। अगर हम इसे अभी फिलहाल समझे तो अभी तुम ऐसे समझ सकते हो, इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता, या इलेक्ट्रॉन यहाँ बॉन्डिंग में अगर तुम समझो तो इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता, कि जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी यानी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा, वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींच लेगा, जो साझे के इलेक्ट्रॉन उन्हें ज्यादा खींच लेगा। अगर फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव हो तो फ्लोरीन खींच लेगा, हाइड्रोजन ज्यादा हो तो हाइड्रोजन साझे के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ ज्यादा खींच लेगा। ये होती है विद्युत ऋणात्मकता। तो इसका हम तुम्हें यहाँ पे सीक्वेंस लिख दे रहे हैं, FONClBr, फिर ISCPH। इसे कैसे याद करोगे बच्चों, फोन कैलिबर ISCPH, ऐसे याद कर ले आप लोग। फोन क्या है कोड, फोन कैलिबर कोड बनाया है, कोड कैलिबर ISC और PH। तो ऐसे कोड याद कर लेना, फोन कैलिबर ISCPH। अब इसमें जो पहले पड़ जाए उसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, जो पीछे है उसकी कम है। अब तुम बताओ H और F में किसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, तो F एकदम आगे है, H एकदम पीछे है। तो F की ज्यादा, तो F क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ, ये खींचने का सिंबल है। इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन कहाँ ज्यादा हो जाएंगे, यहाँ। और आपने फिजिक्स में पढ़ा कि जहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाए वहां पर माइनस आ जाता है। तो इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से नहीं आ रहा, थोड़ा थोड़ा इधर खींचा, तो डेल मतलब क्या होता है, इसे कहते हैं डेल माइनस। डेल मतलब पूरी तरह से माइनस नहीं, थोड़ा सा माइनस आया है, और यहां से गया है तो यहाँ पर डेल प्लस। उसी तरह यहाँ भी यही फ्लोरीन खींचेगा तो डेल माइनस और यहाँ डेल प्लस। अब देखो प्लस और माइनस के बीच फिजिक्स में पढ़ा है एक बल लगता है, और यहाँ पर यही जो बल है यही क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। क्या है बच्चों, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। उम्मीद है कि समझ गए होगे इतनी बात। ध्यान दो, हमने क्या कहा कि किसी पदार्थ में अणुओं के मध्य लगने वाले बल, अगर कोई पदार्थ उसमें जो और अणु भरे हैं तो उन अणुओं के मध्य तीन तरह के बल कार्य कर सकते हैं। पहला क्या है, हाइड्रोजन बंध। हाइड्रोजन बंध कब बनता है, जब FON से कहीं H जुड़ा हो, जैसे यहाँ पर। तो हमने कहा कैसे बंध लगता है, तो हमने कहा उसके लिए तुम्हें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जानना होगा। तो हमने कहा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मतलब है कौन इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींच सकता है। तो हमने कहा यही है सीरीज, जो आगे वो इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींच सकता है। तो देखो H और F में F आगे है तो F खींचेगा, तो जिसकी तरफ इलेक्ट्रॉन जाएगा उस पे डेल माइनस, और जिससे जाएगा उस पे डेल प्लस। ये चीजें सीखो, आगे काम आएंगी। उसी तरह यहाँ भी, यहाँ डेल माइनस यहाँ डेल प्लस। अब देखो प्लस और माइनस में बॉन्ड, अब समझ में आया उल्टा क्यों बनाया था। ठीक, तो ये देखो इसी को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। अब ये दोनों एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, ऐसे बगल में कोई और होगा, सब एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। तो ये तो हो गया पहला एग्जाम्पल। और दूसरा एग्जाम्पल देखें अब, डायरेक्ट H2O कैसे होता है, H
बॉन्ड O बॉन्ड H। बोलो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है कि नहीं? बिल्कुल हो सकती है। फोन O से H जुड़ा है, O से H जुड़ा है तो वो नहीं जाएगा। कैसे होगा बच्चों? कैसे? बोलो आखिर कैसे? ऑक्सीजन खींचेगा डेल माइनस, हाइड्रोजन से खींचेगा डेल प्लस, यहां भी खींचेगा डेल माइनस, यहां डेल प्लस। अरे कैसे बता दिया ऑक्सीजन खींचेगा? देखो बच्चा, ऑक्सीजन पहले और हाइड्रोजन बहुत पीछे, तो ऑक्सीजन ही तो खींचेगा। तो यहाँ भी प्लस माइनस आ गया, यहाँ भी ऐसे कोई उल्टा सा होगा। मान लो यहाँ ऐसे O है, H है, O है। अब तुम बताओ कौन खींचेगा? O खींचेगा। O डेल माइनस डेल प्लस, यहाँ भी O खींचेगा तो यहाँ भी डेल माइनस और डेल प्लस। अब देखो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ऐसे बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ प्लस यहाँ माइनस, ऐसे बॉन्ड बन जाएगा। ऐसे कई H2O होंगे, सब एक दूसरे को जकड़े होंगे। बोलो सही है कि नहीं? ऐसे होती है बॉन्डिंग। इसी को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक और सीधा सा एग्जांपल लिख दें सीधे, NH3 होगी कि नहीं? इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन से लगे हैं 3 हाइड्रोजन, एक भी हाइड्रोजन लगा होता तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहां पर हो जाती बच्चों। समझ गए हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है? तो किसी पदार्थ में अणुओं के मध्य कौन सा बल हो सकता है? हाइड्रोजन बंध हो सकता है, जिससे एक दूसरे से बंधे हों। लेकिन कैसे पता चले कि हाइड्रोजन बंध है? तो बड़ा सिंपल फंडा है। FON से H जुड़ा हो तो हाइड्रोजन बॉन्ड है। कैसे लगेगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करेंगे। इस सीक्वेंस सबको याद कर लेना है, सबको याद कर लेना है ये सीक्वेंस। समझ गए? जो आगे वो ज्यादा खींचेगा इलेक्ट्रॉन, और उसी हिसाब से माइनस और प्लस आ जाएगा, और फिर प्लस माइनस के बीच क्या लग जाएगा? वैद्युत आकर्षण बल। एक दूसरे को आकर्षित कर लेंगे और खींच लेंगे, इसीलिए सब एक दूसरे से चिपके रहेंगे। बोलो समझ गए ये? तो ये पहला बल हो गया अणुओं के मध्य लगने वाला। अब हम दूसरा बल पढ़ेंगे। 1 मिनट कैमरा चेक कर लें बच्चों। बड़ा क्लियर है, बड़ा क्लियर है। हाँ, तो इसे इरेज कर दें, इरेज कर दें, इरेज कर दें, कर दें। ठीक। अब हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन बंध के बाद, हाइड्रोजन बंध के बाद क्या पढ़ेंगे बच्चों? ये सीक्वेंस मिटा दें, अभी फिर जरूरत पड़ेगी। ठीक है, देख लेंगे, पढ़ा रहने। अगला होता है द्विध्रुव। द्विध्रुव क्या होता है बच्चों? द्विध्रुव, द्विध्रुव, द्विध्रुव बल या वांडर वाल बल। ये जो तीनों पढ़ रहे हो, इन सब तीनों बलों को वांडर वाल बल कहते हैं। पढ़ाया गया होगा 11th में। ये तीनों वांडर वाल हैं। जैसे हाइड्रोजन बंध पढ़ा, ये पढ़ रहे हो एक और, ये सब वांडर वाल बल है। ठीक, दो और भी वांडर वाल बल होते हैं, लेकिन यहाँ वांडर वाल बल नहीं क्लियर करना, ये तीनों जरूरी है। तो द्विध्रुव, द्विध्रुव बल ऐसे लिखते रहे। डाइपोल, डाइपोल फोर्स, डाइपोल, डाइपोल फोर्स, फोर्स। सुनो बच्चों, ये कहां लगता है? द्विध्रुव, द्विध्रुव बल कहां लगता है? ध्यान देना बच्चों। तो ये क्या बल होता है? ये भी वही, जैसे तुमने हाइड्रोजन बंध पढ़ा था, सेम वैसा ही है, प्लस माइनस यहाँ भी। तो पहली चीज तो ये बता दें कि उन अणुओं के मध्य लगेगा जो अणु ध्रुवीय होंगे। जो अणु क्या होंगे? ध्रुवीय होंगे। सवाल उठता है ध्रुवी का कैसे पता चले? तो ध्रुवी का मतलब जिसपे प्लस माइनस अभी जैसे आ रहा था वैसे आ रहा हो, प्लस माइनस वैसे प्लस माइनस आ रहा हो, जैसे यहाँ अभी हमने देखा था। अगर प्लस माइनस आ रहा है, एक पे प्लस एक पे माइनस, तो मुझसे क्या कहेंगे? ध्रुवीय। और प्लस माइनस कब आएगा ये भी तुम्हें पता है। अच्छा, जैसे तुम ही सोचो, अगर तुम हम दे दें Cl बॉन्ड Cl, तो यहाँ बताओ कौन इलेक्ट्रॉन खींचेगा? कोई नहीं। क्लोरीन, क्लोरीन सब क्लोरीन, ये कौन खींचेगा? पता ही नहीं। तो यहाँ प्लस माइनस थोड़ी ना आएगा, यानी ये ध्रुवीय नहीं है। लेकिन अभी हम दे दें तुम्हें HCl, तो तुम बता दोगे कौन खींचेगा? Cl, क्योंकि Cl पहले, H बाद में। तो ये ध्रुवीय नहीं है, ये ध्रुवीय नहीं है और ये ध्रुवीय है। यानी ध्रुवीय होने के लिए सिंपल सा जरूरी है कि दोनों क्या हो? दोनों जो परमाणु, ये जो परमाणु एक दूसरे से जुड़े हैं, वो दोनों अलग अलग हो, वो दोनों अलग अलग हो, तभी ध्रुवीय हो पाएगा, तभी ध्रुवीय हो पाएगा। हाँ, अगर ये दोनों ज्यादा दूर दूर है तो ज्यादा ध्रुवीय होगा। जैसे हाँ, F और H बहुत दूर दूर थे, तो वहां पर क्या था? ज्यादा ध्रुवीय था। समझ गए कि Cl बॉन्ड Cl ध्रुवीय नहीं बनेगा, O डबल बॉन्ड O ध्रुवीय नहीं बनेगा। कैसे बनेगा? कौन इलेक्ट्रॉन खींचेगा? समझ गए? तो हमने क्या कहा कि अगर कोई
अणु ध्रुवी है तो ध्रुवी ध्रुवी अणुओं के बीच ये बल लगता है। कौन सा बल? द्विध्रुव बल। और एग्जाम्पल करके देखें, अभी तुम थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होगे, कंफ्यूजन बस दूर होने ही वाला है। देखो पहला एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास HCl, मान लो किसी बर्तन में HCl भरा है, तो HCl के अणु एक दूसरे से कई HCl होंगे उसमें ना, वो कैसे चिपके होंगे? हाइड्रोजन बंध से नहीं, द्विध्रुव बल से। देखो कैसे, अब तुम देखो ये Cl बॉन्ड H, अब तुम सोचो कौन खींच रहा होगा H की Cl, तो वहां से क्लियर है कौन खींच रहा होगा Cl, तो डेल माइनस और यहाँ डेल प्लस। यहाँ कौन खींच रहा होगा Cl, तो डेल माइनस और यहाँ डेल प्लस। देखो देखो, प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस के बीच बल लगने लगा। अरे जी ये सब क्या कर दिए, ये तो सेम ऐसे हाइड्रोजन बंध भी होता था कि नहीं होता था बच्चों? सेम तो यही कहानी थी कि एक बाहुबली होता था जो इलेक्ट्रॉन खींच लेता था, जिससे उस पे माइनस आ जाता था, इस पे डेल प्लस आ जाता था। और इसी तरह दूसरे में भी होता था, फिर प्लस माइनस के बीच क्या लगने लगता था? आकर्षण लगने लगता था, अट्रैक्शन लगने लगता था। तो ये तो सेम उसी की तरह है ना, कुछ अंतर है बच्चा। वहां डिफाइन किया गया था कि जब फोन प्लस H हो तब जाके क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, तब जाके हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी क्योंकि यहाँ Cl से जुड़ा है H, यानी द्विध्रुव बल और हाइड्रोजन बंध दोनों बिल्कुल सेम है। बस फर्क क्या है कि फोन प्लस H जब ये होगा तो केवल इन्हीं केसेस में हाइड्रोजन बंध हम कहेंगे। बाकी अगर वही सेम चीज किसी और में है तो उसे हाइड्रोजन बंध नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? द्विध्रुव बल, डाइपोल फोर्स। समझ गए? जैसे HCl में, बोलो ये दिख नहीं रहा है? हाँ, इसी तरह और सेकेंड एग्जांपल हम अगर करें, क्या HBr, तो HBr में भी सेम यही कहानी होगी। बच्चे तो समझ ही गए होंगे, कौन खींचेगा? Br पहले है तो Br खींचेगा, डेल माइनस आएगा, डेल प्लस आएगा। यहां देखो उल्टा लिख दें इसी को, फिर कौन खींचेगा? Br, तो डेल माइनस आएगा, डेल प्लस आएगा, प्लस माइनस में बल लगेगा। इसे क्या कहेंगे? द्विध्रुव वांडरवाल की आदत पड़ी। द्विध्रुव बल क्या है? द्विध्रुव बल। यहां भी क्या है? द्विध्रुव बल। इसे हाइड्रोजन क्यों नहीं कह रहे? क्योंकि हाइड्रोजन बंध की एक कंडीशन है कि जब फोन से जुड़ा हो H, किससे जुड़ा हो H? फोन से जुड़ा हो। समझ गए बच्चों? द्विध्रुव बल। अच्छा, कुछ लोगों के दिमाग में एक और कंफ्यूजन आ रहा होगा, सोच रहे होंगे NaCl सर जी लिख देते तो मजा आ जाता। नहीं लिखेंगे NaCl। क्यों लिखें NaCl? ये तुम्हें पता नहीं कि ये आयनिक बंध होता है, इस पे पूरी तरह से प्लस, इस पे पूरी तरह से माइनस होता है। ये भी एक तरह का वंडरवाल बल है जिसे अलग केस में पढ़ते हैं, इसलिए हम उसका जिक्र NaCl, ये जो है NaCl, यहाँ Na+ और Cl- एक दूसरे से जुड़े हैं, आयन जुड़े हैं, आयन। ठीक, इसमें भी होता है ऐसा ही कुछ, Cl पे यहाँ और Na, तो Cl पे क्या होगा? माइनस, और इस पे प्लस, तो यहाँ भी प्लस माइनस, लेकिन यहाँ डेल वाली कहानी नहीं, ये एक अलग तरह का, ये आयनिक बल होता है आयनों के बीच। देखो Na+ और Cl-, लेकिन यहाँ आयन नहीं थे, डेल प्लस ही डेल माइनस था, तो NaCl को यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे, इसीलिए इसे मिटा दे रहे हैं। समझे बच्चों? क्योंकि NaCl में तो Na पे पूरी तरह से प्लस है ना, और Cl पे पूरी तरह से माइनस। हमें वो वाला केस नहीं लेना, हमें ये वाला केस लेना है। बोलो बच्चों, समझ गए? क्या अंतर है हाइड्रोजन बंध और द्विध्रुव बल में? बहुत बड़ा अंतर है। हाइड्रोजन बंध फोन प्लस H जब हो तभी बनता है, और द्विध्रुव बाकी सभी केसेस में अगर कहानी वैसी ही हो तो, जहां पर अणु कैसा हो? ध्रुवीय हो, जहां पर अणु कैसा हो? ध्रुवीय हो। समझ गए? ठीक है, तो ये दोनों केसेस समझ गए, ये दोनों फोर्सेस समझ गए। अब आओ अगला पढ़ते हैं। तो अगला क्या है बच्चों? अगली हेडिंग डालोगे लंदन बल या प्रकीर्णन बल। क्या डालोगे हेडिंग? लंदन बल या प्रकीर्णन बल। इसे इरेज कर दें, अब इसकी जरूरत अभी नहीं पड़ेगी। तीसरा पॉइंट क्या है बच्चों? तीसरा है लंदन बल
या क्या कहते हैं इसको, प्रकीर्णन बल, प्रकीर्णन बल। इंग्लिश में क्या कहते हैं, लंदन फोर्स। लंदन से आया ये बल, चल के पैदल पैदल ना बच्चा ना, लंदन से नहीं आया। स्कैटर्ड, नो, डिस्पर्जन फोर्स, क्या कहा मैंने कहा लंदन बल, प्रकीर्णन बल। सवाल उठता है क्या ये बल लंदन से चल के आया, पैदल पैदल आया, थका भी नहीं, लंदन से नहीं आया बच्चा। ये वैज्ञानिक थे जिनका नाम था लंदन। ऐसा कौन नाम रखता सर जी, अरे इंग्लैंड के थे, हमारे देश के नहीं थे। हमारे देश के होते तो सीधा साधा नाम रहता, राम अजूरे, राम दुलारे, राम प्यारे। लेकिन ये वीआईपी लोग थे, इंग्लैंड के थे। सॉरी, एग्जैक्ट कंट्री का नेम नहीं पता है, बट यूरोपियन कंट्री के थे। तो इनका नाम क्या था, लंदन। और इन्होंने इस बल के बारे में बताया था, इसीलिए इस बल का नाम पड़ गया लंदन बल। आओ देखें कौन सा बल है ये, लंदन बल। जैसे तुम्हें पता है ये Cl2 है। अब तुम्हें एक चीज क्लियर है कि अगर Cl2 है, इसमें तो ध्रुव ध्रुव बन नहीं रहा। अब क्या होगा इसमें, ये तो देखो, अगर तुम इन्हें जमाओगे तो इनके जमने की कहानी बड़ी स्पेशल होती है। ऐसे मतलब बहुत जब ठंडा करो Cl2 को, तब जाके वो जमेगा, ठोस बनेगा। गैस है ना, तुम्हें पता है। जब बहुत गर्म करो, सॉरी गर्म नहीं, बहुत ठंडा करोगे तब जाके ये जमता है। तो जमता है तो अणु पास पास आते हैं, कौन सा बल लगता है, और हमें उस बल के बारे में पढ़ना। तो उस बल को हम क्या कहते हैं, लंदन बल। तो हम तुम्हें बता दें ये बल ताक्षणिक होता है, ताक्षणिक। जैसे ये रहा Cl, ये रहा Cl। और क्या है, देखो ध्यान से, एक Cl ऐसे है, अगर हम इसकी बॉन्डिंग को दर्शाएं तो एक Cl ऐसे है और एक Cl ऐसे। वो दोनों छोटा बड़ा हो गया, दोनों बराबर ही हैं, ऐसे ये। और ये हैं क्या, बीच के इलेक्ट्रॉन। ये हैं बीच के यहाँ पर इलेक्ट्रॉन। जिन इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई वो इसी में भरे हैं, वो इसी में भरे। ठीक है बच्चों, ये है Cl2। Cl यहाँ, जो साझे के इलेक्ट्रॉन है वो बीच में भरे हुए हैं। अब देखो यहाँ पर कैसे बल लगा, तो सुनो कहानी क्या होती है यहाँ पे। कहानी होती है कि तुम्हें पता है गैस के जो अणु होते हैं, गैस के जो अणु होते हैं वो बहुत तेजी से मूव करते हैं। कोई बर्तन है तो इसी में गैस के अणु क्या करेंगे, जिगजैग मोशन, ऐसे ऐसे करते हैं कि नहीं, बिल्कुल करते हैं बच्चों। तो यहाँ पर इनके मोशन के कारण कुछ कहानी होती है, इनके मोशन के कारण कुछ कहानी होती है। और देखें कैसी कहानी होती है। तो तुम एक चीज इमेजिन करो, तुम एक गुब्बारा लो, गुब्बारा देखा है ना, गुब्बारा, उसमें पानी भरो। अब तुम गुब्बारे को देखो, कभी तुमने फील किया होगा कि जब तुम ऐसे गुब्बारा लटकाए रहो, ऐसे लटकाए रहो, ऐसे, गुब्बारा नहीं, गुब्बारा छोड़ो। ये इसमें पानी भरा है, इसमें क्या भरा है, पानी। अब तुम गुब्बारे को तेजी से इधर खींचो, वो तो क्या होगा, जब तुम इसे खींचोगे उसे तो पानी सारा इस तरफ चला जाता है। फिर जब तुम उधर से ऐसे फिर लाओ तो पूरा पानी इस तरफ। कभी देखा है ऐसा? यानी अगर ये अणु, ये जो साझे के इलेक्ट्रॉन बीच में भरे पड़े हैं, अगर ये मान लो ऐसे किसी से इधर मूव करे, क्या करे, इधर मूव करे तेजी से, मान लो तेजी से ऐसे इधर मूव करे, तो जब तेजी से मूव करेगा तो इलेक्ट्रॉन थोड़े से, ये पहली चीज तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे जैसे दर्शाया इस तरह दर्शाया नहीं जाता, चलो फिर भी ठीक। तो ये इलेक्ट्रॉन किधर थोड़ा सा झुक जाएंगे, इसकी तरफ चले आएंगे ना। इसे हम कहते हैं, हिंदी में कहते हैं इलेक्ट्रॉन अभ्र। ये जो बीच में साझे के इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं इन्हें इलेक्ट्रॉन अभ्र, और इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, जब ये Cl बॉन्ड Cl था, ये इधर चला अणु, तो इलेक्ट्रॉन इस Cl की तरफ, सोचो इलेक्ट्रॉन बीच में ऐसे बैठा, बीच में ऐसे, एक Cl इधर, एक Cl, सब बंधे हैं। अब ये तेजी से इधर भगा। अब इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, अरे पीछे आने लगेगा कि नहीं, पीछे आने लगेगा कि नहीं, बोलो, फील हो रहा है। तो थोड़ा सा इस Cl की ओर इलेक्ट्रॉन हो गया ज्यादा,
और जैसे ही ज्यादा हुआ इस पे क्या आ गया, डेल माइनस, और इस पे आ गया डेल प्लस। बोलो सही है कि नहीं। अब प्लस माइनस जब आ गया, प्लस माइनस जब आ गया तो तुम ही सोचो सोचो सोचो, ये इधर जा रहा था, अब इस बगल में एक और Cl बैठा, ये भी बैठा। अब तुम सोचो, जब यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, अब यहाँ प्लस है ना, तो इलेक्ट्रॉन तो इधर खींचेंगे, अब इलेक्ट्रॉन, फिर क्लाउड इधर आ गया, बगल वाले में, बगल वाले में, हम इनकी बात नहीं कर रहे, बगल वाले में। जब थोड़ी देर के लिए ऐसा हुआ कि इधर चला तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, अब बगल में ये था, इसने देखा अरे प्लस, इसके जो बीच के इलेक्ट्रॉन थे इन्होंने देखा प्लस, तो ये कहे प्लस प्लस की तरफ चले, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्लस की तरफ आएगा ना, तो इलेक्ट्रॉन इधर आने लगे, तो यहाँ डेल माइनस और यहाँ डेल प्लस। अब देखो प्लस और माइनस बन गया कि नहीं। ये तो ये हमेशा की कहानी नहीं, तात्क्षणिक होता, थोड़ी देर के मैं इनसे बॉन्ड बना, फिर किसी और से बना, ठीक, तो इसे तात्क्षणिक बल भी कहते हैं। तो यही जो बल है, ये जो लगा, इसी को क्या कहते हैं, लंदन फोर्स, लंदन फोर्स। समझ गए बच्चों। तात्क्षणिक होता है, कभी ये इधर चले तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड गिरता हुआ इधर आ गया, जब इधर आ गया तो यहाँ डेल माइनस, यहाँ डेल प्लस, और जब यहाँ प्लस देखा तो जो बगल वाला था उसके भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसकी तरफ खींचे, जिससे इधर आए तो यहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, तो यहाँ डेल माइनस, यहाँ डेल प्लस, और बीच यहाँ प्लस और माइनस के बीच बन गई बॉन्डिंग, आकर्षण बल लग गया। इसी बल को क्या कहते हैं, लंदन फोर्स, और इसे तात्क्षणिक भी कहते हैं, इंस्टैंटेनियस, क्या कहते हैं इसे, तात्क्षणिक बल। एक और नाम इसका लिख सकते हो, क्या, तात्क्षणिक, तात्क्षणिक, इंस्टैंटेनियस, इंस्टैंटेनियस बल, क्या कहते हैं, तात्क्षणिक बल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि थोड़ी कभी इनसे बना, फिर ये थोड़ी देर बाद हमेशा इधर ही थोड़ी ना रह जाएगा, फिर कभी इधर मोशन करेगा तो इधर चला गया तो किसी और से बॉन्ड, अरे इलेक्ट्रॉन अभी जब ये इधर जा रहा तो इलेक्ट्रॉन इधर आए, फिर मान लो उधर जाके यही ये Cl2 मूव करता रहता ना, पहले इधर गया तो इलेक्ट्रॉन इधर, अब जब उधर से इधर आएगा तो यही बीच वाले इलेक्ट्रॉन इधर गिरने लगेंगे कि नहीं, फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ ज्यादा हो जाएगा, तो ये कहानी बदलती रहती है, इसीलिए तात्क्षणिक। अब यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस, तो फिर यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन होगा उसके साथ दूसरी कहानी होगी। एक जैसा ही बल हमेशा नहीं रहता, ये बदलता रहता है, अलग अलग अणुओं के साथ लगने लगता है, क्योंकि सब एक जगह बैठे भी तो नहीं रहते, थोड़ी मूव कर सकते हैं, तो इसीलिए क्या होता है, तात्क्षणिक बल। इसीलिए इन्हें जमाना भी थोड़ा कठिन है, क्योंकि इनके बीच बहुत बढ़िया कोई बल नहीं होता। समझ गए, बोलो इतनी बात नहीं क्लियर है, ठीक। तो आगे शुरू कर, आगे पढ़ाएं, एक नोट पहले लिखा दें। तो ऐसे Cl2 ये कई एग्जांपल्स, O2, H2, F2, Br2, सर जी समझ गया, 2 2 2, ठीक। हाँ, तो ऐसे इसे इरेज कर दें, और अब हम एक नोट पॉइंट लिखा दें, जिसके बाद हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंस बिटवीन, नहीं, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। लेकिन पहले एक नोट पॉइंट ये है बच्चों, इन बलों की प्रबलता का क्रम, इन बलों की प्रबलता का क्रम, मतलब सीक्वेंस लिखने जा रहे हैं, कौन ज्यादा स्ट्रांग होता है। जैसे हाइड्रोजन बंध पढ़ा, द्विध्रुव पढ़ा और लंदन पढ़ा, तो तुम्हें एक चीज तो एहसास है कि लंदन बहुत बेचारा कमजोर होगा, मुश्किल से तो प्लस माइनस आता है, बाकी दोनों में कंपैरिजन कर लो। तो अभी हमने यहाँ पे वो एक बनाया था फोन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की सीरीज, फोन कैलिबर, यही तो बनाया था, ISCPH। अब देखो F और H के बीच हाइड्रोजन, F और H हो, O और H जुड़े हो, N और H जुड़े हो, तो क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ClH हो तो द्विध्रुव। अब यहाँ देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर ज्यादा है, तो तुम्हें पता है यहाँ पर बल क्या, यहाँ पर जो होगा ज्यादा ध्रुवी होंगे। जैसे एक है H बॉन्ड F और एक है H बॉन्ड Cl, तो ज्यादा ध्रुवी कौन होगा, ये वाला ध्रुवी, मतलब ज्यादा डेल माइनस और डेल प्लस किस पे आएगा, इस पे। यहाँ उतना डेल माइनस डेल प्लस नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ अंतर कम है Cl और H के बीच, लेकिन H और F के बीच अंतर ज्यादा है।
तो जब ये ज्यादा ध्रुवीय होगा तो बल भी ज्यादा लगेगा। तो तुम्हें याद रखना कि हाइड्रोजन बंध क्या होता है, सबसे ज्यादा प्रबल होता है। तो सबसे प्रबल हाइड्रोजन बंध, सबसे प्रबल कौन सा है बच्चों, हाइड्रोजन बंध। इससे कम द्विध्रुव, द्विध्रुव बल, कौन सा, द्विध्रुव, द्विध्रुव बल। और सबसे कमजोर बेचारे भाई लंदन वाले, लंदन बल, समझ गए, ये सबसे कमजोर होता है, वो तो तुम्हें वैसे भी लग रहा था। तो सबसे मजबूत हाइड्रोजन, उससे कम मजबूत द्विध्रुव, द्विध्रुव, सबसे कमजोर लंदन बल। समझ गए बच्चों। तो अगर इतनी बातें क्लियर हैं तो अब हम हेडिंग लगा सकते हैं, क्या, क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। पहले एक बार हम कैमरा चेक कर लें। हाँ, कैमरा सही है, हेडिंग लगा सकते हो, क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। हेडिंग लगाओ, क्रिस्टलीय ठोसों का, या डायरेक्ट लिख दो क्रिस्टलों का वर्गीकरण, क्रिस्टलों का वर्गीकरण, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ, क्लासिफिकेशन ऑफ crystals, classification of crystals। क्रिस्टलों का वर्गीकरण। पहले तो तुम्हें हम ये बता दें कि ये वर्गीकरण, ये बंटवारा किस आधार पर किया जा रहा है, आधार क्या है इसका, आखिर क्यों हुआ घर में बंटवारा, ऐसा क्या हो गया कि बंटवारा करने की नौबत आ गई। देखो, क्रिस्टलों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टल्स। तो सुनो, सीधा सा फंडा है, ये जो बंटवारा किया गया, ये जो वर्गीकरण किया गया, उसका आधार ये था कि अवयवी कण किसी क्रिस्टल में, ये जो कोई भी चीज जो अवयवी कणों से मिलकर बनी, तो क्रिस्टल भी कोई क्रिस्टलीय ठोस अवयवी कणों से मिलकर बना होगा, उनकी नियमित व्यवस्था होती है, तो क्रिस्टल कहलाने लगते हैं। अब ये अवयवी कण, ये अवयवी कण क्या है, ये अवयवी कण क्या है, अणु है, परमाणु है, आयन है, तीन चीजें हो सकती हैं। इसी आधार पर ये बंटवारा किया गया है। और अगर परमाणु है तो धातु है, धातु है, इन सब आधार पर ये बंटवारा किया गया, यानी ये बंटवारा किया गया है किसी क्रिस्टलीय ठोस के अवयवी कण की प्रकृति के आधार पर, कि उसके अवयवी कण हैं कैसे, उसके अवयवी कण हैं क्या। हमने पहले लेक्चर में बताया था अवयवी कण अणु, परमाणु या आयन हो सकते हैं। तो क्या है, उसी आधार पर ये बंटवारा किया गया है बच्चों। तो हम यहाँ बंटवारा करने जा रहे हैं। तो जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं वो लिख सकते हैं कि क्रिस्टलीय ठोसों का यह वर्गीकरण इस आधार पर किया गया है कि क्रिस्टल के अवयवी कण अणु, परमाणु या आयन में से क्या है, में से क्या है। ठीक, तो इसी आधार पर किया गया, तो हम बता दें, ध्यान दे बच्चे, क्रिस्टल बंटवारा करने जा रहे हैं यहाँ पर, क्रिस्टल। तो क्रिस्टल जो होते हैं वो चार तरह के होते हैं। कितने तरह के बच्चों, चार तरह के। ये देखो, पहला, पहला होता है आणविक क्रिस्टलीय ठोस। क्या कहा मैंने बच्चों, आणविक क्रिस्टलीय, क्रिस्टलीय ठोस। मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन, मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड, आणविक क्रिस्टलीय ठोस, मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। और सेकंड होता है बच्चों आयनिक, क्या होता है, आयनिक क्रिस्टलीय, क्रिस्टलीय ठोस, आयनिक क्रिस्टलीय ठोस, जिसे इंग्लिश में कहेंगे आयनिक क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन सॉलिड, आयनिक क्रिस्टलाइन
सॉलिड। अब देखो थर्ड होता है बच्चों, थर्ड होता है धात्विक, धात्विक क्रिस्टलीय, क्रिस्टलीय ठोस। इंग्लिश में क्या कहेंगे? मेटालिक, मेटालिक क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन सॉलिड, मेटालिक क्रिस्टलाइन सॉलिड, यही तो कहेंगे बच्चों। ये हो गया तीसरा। एक और बंटवारा है चौथा, चौथा होता है सह संयोजक, सह संयोजक क्रिस्टलीय, क्रिस्टलीय लिख लेना पूरा, क्रिस्टलीय ठोस, सह संयोजक क्रिस्टलीय ठोस। कोवैलेंट, कोवैलेंट क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो क्या कहा मैंने कि जो क्रिस्टल होते हैं, क्रिस्टल होते हैं वो चार तरह के होते हैं, आणविक क्रिस्टलीय ठोस, आयनिक क्रिस्टलीय ठोस, धात्विक क्रिस्टलीय ठोस और सहसंयोजक क्रिस्टलीय ठोस। ये चार होते हैं। अभी चार क्या क्या होते हैं हम डिटेल से पढ़ेंगे, हो सकता है अगले लेक्चर में पढ़ें, आज ना कवर कर पाए पूरा। तो ये चार। अब उसके बाद इसके अंदर भी थोड़ा सा बंटवारा, उसे भी देख लो। आणविक क्रिस्टलीय ठोस को फिर से बांटा गया, आणविक क्रिस्टलीय ठोस को फिर से बांटा गया तीन भागों में। कौन कौन से? ध्यान दो। पहला बंटवारा था ध्रुवीय, ध्रुवीय आणविक क्रिस्टलीय ठोस, ध्रुवीय आणविक क्रिस्टलीय ठोस। इंग्लिश में क्या कहेंगे? पोलर, पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड, पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। पूरा लिख लेना तुम लोग। पहला होता है ध्रुवीय आणविक क्रिस्टलीय ठोस, पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। सेकंड होता है सेकंड होता है हाइड्रोजन बंधीय। क्या होता है? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बंधीय आणविक क्रिस्टलीय ठोस, हाइड्रोजन बंधीय आणविक क्रिस्टलीय और ठोस। इंग्लिश में क्या लिखोगे? हाइड्रोजन बॉन्डेड, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बॉन्डेड, बॉन्डेड बाकी पूरा मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है बच्चों। और एक और होता है इसमें थर्ड, थर्ड होता है लंदन, लंदन आणविक, लंदन बलीय या लंदन, इसका एक और अच्छा नाम है अध्रुवीय, तो बता देंगे बाद में और भी क्या नाम है। अध्रुवीय आणविक क्रिस्टलीय ठोस, नॉन पोलर, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन और सॉलिड। तो ये रहा बंटवारा। क्या कहा मैंने? क्रिस्टल चार तरह के होते हैं, आणविक, आयनिक, धात्विक, सहसंयोजक। और थोड़ा थोड़ा समझ लें, अगले लेक्चर में इसे पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। हाँ, लेकिन अगले लेक्चर में जब आप लोग आना, इतना तो जरूर लिख लेना, क्योंकि ये फिर से हम लिखेंगे नहीं, हम केवल सबकी डेफिनेशन बताएंगे और एक्सप्लेन करेंगे। ये पूरा बनाने में टाइम लगेगा, तो आप बना के रखना इसे, ठीक है। तो ध्यान दो, क्या कहा मैंने? पहला है आणविक। अब थोड़ा थोड़ा समझा दें। आणविक मतलब इसमें ऐसा क्रिस्टल जिसके अवयवी कण अणु, आयनिक जिसमें अवयवी कण आयन, समझ में आ रहा होगा। धात्विक और सहसंयोजक, इन दोनों में अवयवी कण परमाणु होते हैं, इन दोनों में अवयवी कण परमाणु। इसमें अवयवी कण क्या होते हैं? अणु, इसमें आयन, इसमें परमाणु, इसमें परमाणु। सवाल उठता है तो दोनों में अंतर क्या है? तो इसमें धात्विक परमाणु और इसमें अधात्विक परमाणु। अब अगले लेक्चर में क्लियर होगा ये सब की क्या क्यों ऐसी कहानी है। अब धात्विक मतलब इसमें धातुएं होंगे, वो परमाणु होंगे जो धातु होंगे, इसमें वो परमाणु होंगे जो
अधातुओं के। धातु धातु क्या होता है अगले लेक्चर में, अगर किसी को नहीं पता है, पता होना चाहिए, नहीं पता तो अगले लेक्चर में क्लियर होगा। और फिर आवयविक अणु है तो अणु के बीच 3 तरह के बल होते हैं, उसी आधार पर फिर ये बंटवारा। अगर ध्रुवीय है अणु तो उसे ध्रुवीय कहेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है तो हाइड्रोजन बॉन्डेड कहेंगे, अध्रुवीय है तो उसे अध्रुवीय कहेंगे। थोड़ा थोड़ा यहाँ से आइडिया आ गया होगा। खैर अगर ये सब अभी सबकी डेफिनेशन समझ में नहीं आई है तो डोंट वरी, अभी मैंने कुछ खास समझाया भी नहीं, अगले लेक्चर में चीजों को क्लियर करेंगे। तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा, जिसका सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन था कि किसी पदार्थ में अणुओं के मध्य लगने वाला बल, जो 3 टाइप के होते हैं उन तीनों को हमने एक्सप्लेन किया। बहुत कम बच्चे इन चीजों को बेहतर ढंग से जानते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। तो जब हम अगले लेक्चर में मिलेंगे तो हम इन सबको एक्सप्लेन करेंगे। अब यहाँ से लेक्चर्स लॉजिकल होने वाले हैं। अभी न्यूमेरिकल पोर्शन शायद 2 लेक्चर के बाद आए, शायद 2 लेक्चर के बाद आए। तो मेहनत से पढ़ो, मन लगा के पढ़ो। तो फिर एक बार हम प्रमोशन कर दें अपने चैनल का, जो रोज करते हैं। मेरे चैनल का नाम है केमिस्ट्री मंत्रा बाय रवि मिश्रा, जिस पे आप पढ़ रहे हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री क्लास 10th 11th और 12th की। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और वो जो बेल आइकन होता है, घंटा जिसे कहते हैं, वो भी जरूर दबा दें, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाया करे। अभी जरूरत है आप लोगों के मोटिवेशन की, और एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज वीडियो पूरा देखा करिए, प्लीज आप लोग वीडियो पूरा देखा करिए। हाँ, ये जरूर है कि अगर कहीं हम लिख रहे हैं आपको बोरिंग लग रहा है, थोड़ा सा हटा सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि एक साथ हटा के केवल नोट्स बनाए। तो या और भी चीजें जो हम बोलते हैं वो भी ध्यान से सुना करें, क्योंकि बीच बीच में कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं। अगर आप लोग उन पे ध्यान नहीं देंगे तो आप लोगों को दिक्कत होगी। तो प्लीज 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 मोटिवेशन और प्रमोशन दोनों जारी रखिए, जिससे मेरा भी मन लगा रहे और हम और अच्छे अच्छे कंटेंट आपको दे पाएं। तो फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।